जो इंतजार था वो घड़ियां समाप्त हो चुकी है, और जिनके बारे में हमने सबसे पहले आपको बताया था, आज नहीं आज से 6-6 महीने पहले, वही बातें सत्य होकर निकल रही है कि हमारे यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग स्तरों के अंदर जब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, हमारे यहाँ पर भी कॉलेज शिक्षा विभाग के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। तो हमारी स्कूल्स एजुकेशन के अंदर भी कार्मिक विभाग ने एक नया नोटिस जारी करके ये बता दिया है कि हमारे यहाँ पर भी किस प्रकार से स्कूल एजुकेशन के अंदर नए टीचर्स की बहाली होगी, और वो आपके प्री प्राइमरी टीचर्स, या पर लोग कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा स्कूली ढांचा है जो पहले 10+2 हुआ करता था, वो अब 5+3+3+4 हो गया है। यानी शुरुआत के फाउंडेशनल 5 सालों के लिए हमारे पास जो पहले एनटीटी हुआ करता था, नर्सरी जो टीचर ट्रेनिंग हुआ करता था, 2 वर्षीय डिप्लोमा, वो अब थोड़ा सा बदल कर ईसीसीई के अंदर आ गया है। और इसका भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नोटिफिकेशन को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरी बातों को ढंग से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अज्जल गगरी छलकर जाए, हर तथ्य के ऊपर बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब हमें कहता है, जब हमारे स्टेटिक्स को हम लोग देखते हैं, 93% ऑफ द टोटल ऑडियंस जो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई बदलाव आ सकता है। तो इसी चीज को ढंग से सुनिएगा। नई वैकेंसी आएगी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के बारे में भी बताऊंगा। यहाँ पर जो इस नोटिस को ढंग से समझिएगा, देखिएगा, ये राजस्थान सरकार का कार्मिक ग्रुप का जो नोटिस है, जो आप लोग राजस्थान की सरकारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोगों ने इसके नीचे एक लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से इस नोटिस को आप आराम से देख पाएंगे। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है। इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो है ग्रुप के अंदर प्राथमिक विंग के अंदर वरिष्ठ पूर्व प्राथमिक अध्यापक जो है 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लिया जाएगा। इन्हें पूर्व प्राथमिक अध्यापक ग्रेड फर्स्ट के नाम से जाना जाएगा, और यहाँ पर इनको 5 वर्ष का अनुभव का कहा गया है। पूर्व प्राथमिक अध्यापक ग्रेड फर्स्ट, पूर्व प्राथमिक अध्यापक ग्रेड सेकंड की बात की गई है। पूर्व प्राथमिक जो है अध्यापक, इसके अंदर क्या कहा गया, समय समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, इन सभी के अंदर कॉलेज शिक्षा अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने वालों के अंदर पूरा का पूरा मामला लिखा गया है। और यहाँ पर देखेंगे आप सब लोग, तो इसके अंदर यहाँ पर आपके पूर्व प्राथमिक अध्यापक के लिए जो ईसीसी कोर्स को भी मान्यता दी गई है, इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूरा का पूरा ईसीसी कोर्स है और एनटीटी कोर्स है, इन दोनों के लिए भी पूरी मान्यता है। अब मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाऊंगा। यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने क्या लिखा है कि पूर्व प्राथमिक अध्यापक परीक्षा के लिए भी प्रतियोगी परीक्षा होगी, और ये ओएमआर पेपर पैटर्न परीक्षा होगी, जिसमें 300 अंकों की परीक्षा होगी। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, टोटल 150 प्रश्न आपके पास रहेंगे। नकारात्मक अंकन लागू रहेगा, और ये आपने इन्होंने कार्मिक शिक्षा विभाग ने बताया है। और ये भी बताया परीक्षा के अंदर कि जो आपके पास सवाल रहेंगे, उसके अंदर भी राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा का ज्ञान 100 नंबर का रहेगा। और इसके अलावा जो हमारा पूरा का पूरा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 80 नंबर का रहेगा। और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा नर्सरी अध्यापक के प्रशिक्षण पर आधारित ये जो रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा। ये पहले भी एनटीटी का एग्जाम हमारे पास आया है, और एनटीटी का एग्जाम जो पहले आज से पहले आया था, 2018 की वैकेंसी थी। अब ये जो पूरी की पूरी वैकेंसी है अलग से और आएगी, और ये आपके पास देखिएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी भारत की क्या कहती है, इसके अंदर आप लोग देखेंगे, जो हमारे पास जो प्री प्राइमरी टीचर्स है, जो पूर्व प्राथमिक अध्यापक लिखा है ना, इस नोटिस को इससे समझने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग देखेंगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरा का पूरा पढ़िएगा। एनटीटी वाला भी चलेगा, ईसीसी वाला भी चलेगा, मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिस है। इसके अंदर आप लोग देखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जो कि 9 नंबर पेज पे है, सीधा मैं वहां पर लेके चलता हूं। इस नोटिफिकेशन को भी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पर आपके स्पष्ट रूप से पड़ा है। साथियों, हम लोगों ने
पूरी ऑथेंटिक बातें हमेशा की है, ताकि किसी भी बच्चे के मन में भ्रम पैदा ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि उसको समझे कि वो मिस इंटरप्ट कर रहे हैं। हम लोग राइट इन्फॉर्मेशन राइट मैनर के अंदर देते हैं, यही हमारी सबसे खूबसूरती वाली बात है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इन्होंने क्या लिख रखा है कि नई जो नीति का विजन है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा स्कूल शिक्षा के अंदर पहले 10+2 हुआ करता था, जिसमें पहली जैसे 10वीं तक लगातार क्लास थी, 11वीं 12वीं थी। अब नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम के अंदर इन्होंने फाउंडेशनल कर दिया है, जिसमें 3 साल का जो आंगनवाड़ी प्री स्कूल या बाल वाटिकाएं होती है, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड, इसको फाउंडेशनल बोला है। 3 से 5वीं तक के जो है प्रिपरेटरी कहा जाएगा, और 6वीं से 8वीं तक को मिडिल, और उसके बाद सेकेंडरी के नाम से जाना जाएगा। जो पहले 10+2 था, उसका नाम हो गया 3 और 2 5 साल, 5+3+3+4। देखिएगा, इस बात को समझिएगा, इन्होंने लिखा भी है कि यहाँ पर जो है 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है नए 5+3+3+4 ढांचे में। 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE को एक मजबूत बुनियाद के रूप में शामिल किया गया है। ये आपके पास ध्यान रख लीजिएगा। जो पहले पहली क्लास में एडमिशन होता था गवर्नमेंट स्कूल में, अब वहां पर प्री प्राइमरी विंग भी बनेगा। मॉडल स्कूल्स में बन चुका है, कई स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में बन रहा है, आने वाले समय में सब स्कूल्स में बनेगा। अब जब सब स्कूल्स में बनेगा तो नंबर ऑफ वैकेंसी भी सब स्कूल में बहुत बड़ी आएगी। अभी छोटी छोटी भर्तियां दिखेगी साल 2 साल तक, पर जब ये करीबन आप मानकर चले 2026 के अंदर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके इंतजार कर रही है। और मैं देखो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड करूंगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नहीं करना है। इसमें नहीं हो रहा तो पैनिक नहीं होना, ऐसे नहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को बेशुमार पैसा देके लेके आए, उनकी डिग्री एनसीईटी अप्रूव नहीं करेगी तो वो कोई काम की नहीं है। डिप्लोमा 1 वर्ष का होता है, आप तो सीधा ECCE कोर्स इग्नू लिखिए, और इग्नू की जो वेबसाइट है ignuadmissions.samar.edu.in, उसके ऊपर जाइए। ये सब कुछ नहीं मिल रहा है, आप तो सिंपली प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां से लिंक को सीधा वहां पर जाकर आगे बढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग जो आपको कह रहे हैं कि अर्ली एजुकेशन के अंदर नई वैकेंसीज बहुत सारी देखने को मिलेगी, समय रहते सही तरीके से लिए गए निर्णय आपको लक्ष्य तक लेकर जाएंगे। कार्य विभाग ऑलरेडी कह चुका है, ये पूरा का पूरा नोटिस आपके सामने पड़ा है, इनके अंदर जो चीजें हैं वो आने वाली है। और वैकेंसियां इस बार हो सकता है कम हो, बट आने वाले समय में लगभग 61,000 के आसपास बड़ी वैकेंसियां अलग अलग टुकड़ों के अंदर आने वाली है। टाइम लिस्ट को कर लीजिए, 3,035 रुपए आपके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर लगेंगे। 4 एग्जाम्स होंगे, इसमें एक तो आपका पूरा का पूरा जो है जमा कराना, 3 एग्जाम्स देने, खत्म। ना कॉलेज जाना है, कोई भी प्रकार की आप लोग BA BSc B.Ed कुछ भी कर रहे हैं उनके साथ में इस कोर्स को कर सकते हैं, जो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है। इग्नू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसकी वैधता के ऊपर तो कोई प्रश्न कर ही नहीं सकता, उसमें तो कोई टेंशन है नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, प्राइवेट कॉलेज को मैं रिकमेंड नहीं करता, मुझे इसकी जानकारियां नहीं है, उसके लिए फोन भी आप नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से डिग्री करें, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके जीवन पे खड़े ना हो। और छोटे छोटे एजेंट लोग कई बार आपके जीवन के ऊपर कई अनेक प्रकार के प्रयोग कर लेते हैं, जिसके कारण हम संकट में आ सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कीजिए, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार कर लीजिए, अभी वैकेंसी आनी है, अभी आई नहीं है, कब तक आएगी इसके बारे में कोई भी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। परंतु कार्य विभाग के पास जब इसका सिलेबस आ चुका है, कार्य विभाग इसको जब इसको पूरा का पूरा जो है अलाउ कर देगा, वित्तीय विभाग से, प्रशासनिक विभाग से जब इसको वित्तीय मंजूरी मिल जाएगी, इसका नोटिफिकेशन RSSB के पास जाएगा, RSSB इसकी वैकेंसी को लॉन्च करेगा। साथियों, इसकी सैलरी जो रहती है वो LDC के बराबर है, राजस्थान सरकार के अंदर L5 के अंतर्गत आता है। करीबन 15,000 की सैलरी 2 साल प्रोबेशन में रहती है। आप सभी ध्यान देंगे, प्रोबेशन में राजस्थान का RS बनो, प्रोफेसर बनो, टीचर बनो, या जेल प्रहरी बनो, कांस्टेबल बनो, सैलरी सब में कम रहती है। पर प्रोबेशन के खत्म होने के बाद 45,000 के आसपास सैलरी, स्कूल की सभी छुट्टियां आपको मिलने वाली है, एक अच्छी जॉब प्रोफाइल है, जहां पर छोटे छोटे बच्चों के साथ आपको समय बिताना है। और यकीनन टीचिंग प्रोफेशन से बेहतर कोई भी जॉब हो नहीं सकती। महिलाओं के लिए इसमें बहुत सारा जो स्कोप ज्यादा रहेगा, पुरुषों के लिए सीटों की संख्या कम रहेगी। और भी कोई नए प्रकार का प्रश्न है, प्लीज कमेंट बताइएगा। धन्यवाद।